अचानक एक औरत को एक राक्षस ने जकड़ लिया। यह देखकर जैक सदमे से जम गया, लेकिन किस्मत से जैक एक तांत्रिक था जो राक्षसों का सामना करना जानता था। उसने तुरंत हाथ से एक इशारा किया और धीमी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते उसने उस राक्षस को वहां से भगा दिया, लेकिन राक्षस पूरी तरह से गया नहीं था। वह चुपके से एक स्टूल के पीछे छिप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी नजर बाथरूम में नहा रहे एक आदमी पर पड़ी। अचानक उस आदमी के पैर पर एक के बाद एक बड़े बड़े फफोले निकलने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वे भयानक तेजी से सड़ने लगे। जब तक उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तक उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर चुका था। वह बेबस होकर सिंक में तड़पता रहा और आखिरकार राक्षस ने उसे पूरी तरह निगल लिया। खबर मिलते ही जैक तुरंत वहां पहुंच गया। उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैक के अपने ही आदमियों में से एक पर राक्षस का कब्जा हो चुका था। इस बार जैक ने ठान लिया कि वह इस राक्षस का हमेशा के लिए अंत करके ही रहेगा। उसने 2 जिंदा मुर्गियां निकाली और उन्हें सीधे सोना के अंदर फेंक दिया। इसके बाद उसने पटाखों की एक लड़ी जलाई और उसे भी अंदर डाल दिया। वहां मौजूद सभी लोग जैक का यह अजीबोगरीब तरीका देखकर हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। राक्षस आखिरकार अपना असली रूप दिखाते हुए बाहर आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उस राक्षस की नजर जैक पर पड़ी, वह अचानक रुक गया। उसे जैक के अंदर कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ। एक ऐसी गंध जो इंसानों की नहीं थी बल्कि किसी दूसरे राक्षस की थी। अपने शक की पुष्टि करने के लिए राक्षस ने जैक को अकेले मिलने के लिए बुलाया। वह अपने राज्य की हिफाजत करना चाहता था, इसलिए जैक भी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही जैक वहां पहुंचा, राक्षस उसे देखकर डर कर पीछे हट गया, क्योंकि जैक सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था। असल में जैक ने खुद राक्षसों के साथ एक खतरनाक समझौता कर रखा था और राक्षसों को भगाने का उसका सबसे डरावना तरीका था एक राक्षस का इस्तेमाल करके दूसरे राक्षस को खत्म करना।